मित्रों, समय के हिसाब से 8:30 बज चुका है। अभी ये संजय यादव जी, पवन जी, आप लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं। संजय जी, क्या हाल चाल है भाई? प्रणाम। पवन यादव जी कैसे हैं? मैं आप लोगों के बीच में इसलिए ऑनलाइन हूं चूंकि यह त्रिस्तरीय चुनाव अब आप लोगों के बीच में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, आरक्षण की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। लगभग सीटों का भी आरक्षण के हिसाब से बंटवारा हो गया है और लड़ने वाले बहादुर साथी अपने अपने क्षेत्र में पूरा जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है, चुनाव लड़ने वाला हमने देखा है हर क्षेत्र में जो चुनाव की हार जीत होती है वो 2 या 3 प्रत्याशियों के बीच में होता है। लेकिन जब चुनाव जो लोग दिख रहे हैं वो केवल कृपया कमेंट बॉक्स में आएंगे तो मैं आप लोगों को जान जाऊंगा। ये नंदकिशोर यादव जी हैं। मैं बता रहा था कि चुनाव 2 या 3 लोगों के बीच में ही मजेदार होता है और हार जीत का अंतर 100-200 का होता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है, लोगों के अंदर भूत सवार है चुनाव लड़ने का। अब जो युवा साथी हैं बेचारे, वह ठीक से ग्रेजुएशन किए नहीं किए, ठीक से मास्टर डिग्री मिली नहीं मिली, लेकिन प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, चेयरमैन का मन बनाए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दिवा स्वप्न होना चाहिए, लेकिन यह तय कर लेना चाहिए मित्रों, आपका लक्ष्य राजनीति करना है या बिजनेस। क्योंकि जिनके पास पैसा हो जा रहा है वह आसमान से तारा भी खरीदने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर समाज सेवा करने का मन है, अनिल यादव जी भी हैं, तो समाज सेवा करने के कई तरीके हैं। होर्डिंग पर आप लोगों के बीच में मिलेगा समाज सेवी। मैं 3 चुनाव देख रहा हूं, किसी का दाम 15 लाख लगा, किसी का 20 लाख, किसी का 35 लाख। ये कृष्णा राजपुरी जो है, मैंने कोई ऐसा नहीं मिला, 1-2 छोड़ करके, जो बिना पैसे के बिक गए हो। सुरेंद्र यादव जी भी हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। इंद्रजीत कुमार जी हैं। अगर आप मन बनाए हैं मित्रों कि हमको राजनीति करना है तब तो ठीक है। अभी बहुत लोग आए, चुनाव जीत जाते फिर चले जाते हैं। बकरी मर गई, गाय मर गई, बहुत पुछहार किए लोग, लेकिन पद गया, सब गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े ताकतवर मंत्री और विधायक हुआ करते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या आज जनता का दुख और तकलीफ नहीं हो रहा है?
क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि चुनाव लड़ने आप आए थे, बिजनेस करने आए थे, आप राजनीति करने नहीं आए थे। आप धंधा बना लिए थे राजनीति को, और जनता भी कम नहीं है दोस्तों, जनता का भी है। तो मैं चाहूंगा, जनता से भी मेरा निवेदन सादर अनुरोध है कि आप उन्हीं लोगों को चुनिए जो सिद्ध रूप से समाज सेवी हो, जिनका मन विचार मन मिजाज राजनैतिक हो। ऐसे लोगों को, मैं जखनिया प्रथम से बात कर रहा हूं, मैं 3 बार चुनाव लड़ा, और जिन जिन लोगों ने चुनाव जीता है फिर कभी दिखाई नहीं दिया मुड़ करके, कभी क्षेत्र में नहीं गए। फिर वही जखनिया प्रथम में भी वैसे ही लोग नजर आएंगे। आजाद यादव जी, सुरेंद्र यादव जी भावरपुर की धरती से। तो ऐसे लोगों को भूत सवार है समाज सेवा करने का। ऐसे लोगों को जनता फिर से चुनकर, संजय यादव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनने से बेहतर है कि किसी जमीनी ईमानदार कार्यकर्ता को आप जिताइए और समाज का कम से कम भला का सोचें। आज की राजनीति, जब से राजनीति का व्यावसायीकरण हो गया है मित्रों, कुछ लोगों को मेरी बात नागवार लगती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भी बिजनेस करने आया हूं। जब आदमी के पास पैसा होता है, ये अखिलेश यादव कृष्णकांत जी हैं, तो वह चाहता है कि हर पद मुझे मिल जाए। मैं विधायक और मंत्रियों एमएलसी की बात कर रहा हूं, छोटे कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दी, ये भी बिक जाते हैं। लेकिन जो जनता चुनाव जिताती है, जिन लोगों को ईमानदारी से वोट देते हैं, उनके साथ तो छलावा होता है। ये सत्यनारायण चौहान जी हैं, आपको भी मेरा नमस्कार, आप पिछला वर्ग के अध्यक्ष भी हैं। अगर बीडीसी चुन करके जनता अगर चुनाव जिता करके भेजती है, वो अभी बिक जाता है बेचारे। लेकिन गांव के लोग क्या चाहें, क्या करें? प्रधान बिका है, जिला पंचायत बिका है। ऐसे लोग भी क्षेत्र में दमखम से, ए विपिन यादव आजाद जी, आप चुरामनपुर की धरती से हैं। अब सोच लीजिए, ऐसे लोग अगर चुनाव जीत करके जाएंगे तो कितना समाज का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे। गुलाम गौ जी भी हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। उनसे जनता उम्मीद करती है कि फला को हमने वोट दिया है, पता चला कि फला किसी दूसरे दल में चला गया और कार्यकर्ता वहीं रह गया। तो राजनीति का ये सोनू सिंह जी भी है, आप मुंबई के धरती से, आपको भी नमस्कार। ये त्रिस्तरीय चुनाव बड़ा रोचक चुनाव होने जा रहा है। मयंकर सिंह जी भी हैं, सोनू सिंह जी भी हैं। यह चुनाव कि जब आरक्षण की घोषणा हुई है, लोगों का मन मिजाज बदला है। जो कभी नहीं लड़ने की बात करते थे, वो भी आज लड़ाई में। सतीश यादव जी, सतीश जी, यह बात सत्य है आप जो कह रहे हैं। राजनीति तो उसी को करना चाहिए जो जनता के बीच में, जनहित के बीच में के जनता के सवाल पर खड़े रहते हो। ये कितना मयंकर जी बताइए, ये लोग जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, इनमें से मात्र 10% लोग ही जनता के बीच में खड़े रहेंगे। बाकी लोगों का तो कोई जवाब नहीं है। कुछ लोगों का ये मन मिजाज है कि चुनाव जीत जाऊंगा तो मुझे 20 लाख रुपया मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार का लोगों ने 2-2 बार का रिकॉर्ड तोड़ा है, बोल्ड आउट किया है। और उन लोगों से पूछा जाए कि आप चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हो, अब आप क्या करोगे? क्या जनता के सवाल पर जरनी मरनी में, दुख सुख में आप दिखाई दोगे कि नहीं? 5 साल तो आपने नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजनीति करने वाला व्यक्ति, समाज में चलने वाला व्यक्ति, अगर उसके पास पैसा नहीं है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, जो सामाजिक लोग हैं, एक दिन मैं देख रहा था मित्रों, राजनीति में जो करता है, एक दूसरे पर लोग कमेंट कर देते हैं, पर डे 1000-2000 रुपये का खर्च है। किसी के दरवाजे जाइए,
किसी के तिरही में जाइए, निमंत्रण में जाइए, जितना जिसका बड़ा क्षेत्र है 1000 से 5000 के बीच में उस व्यक्ति का खर्च होता है। इसके बाद भी लोग कमेंट करते हैं फला नहीं दिख रहा है। और ये बालू खदान वाले, कोयला खदान वाले लोग आते हैं और रुपया पानी की तरह बहाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, 4 साल 11 माह तक जनता कोसती है। ये जखनिया प्रथम जिला पंचायत क्षेत्र का यह गवाह है। सोच लीजिए और भी ऐसे किस तरह क्षेत्र हैं। इसलिए मैं जखनिया प्रथम को कह रहा हूं कि उस जखनिया प्रथम क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा था, लोगों ने वोट को ठीक से दिया। आज फिर से वैसे ही लोग नजर आएंगे और फिर 4 साल 11 माह संतोष कुशवाहा जी नजर नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को जानने परखने की जरूरत है। आपका वोट वहीं जाए जो मन मिजाज से समाज हित, राज्य हित, जनता के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर खड़ा उतरने लायक हो। ऐसे लोगों से तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं दल में आकर टिकट भी लेने के फिराक में लग जाते हैं कि हमको दल से टिकट मिल जाए, मैं अधिकृत हो जाऊं। कोई काम नहीं करना चाहता है। मित्रों, अच्छी बात है आप सभी लोग इन चुनावों को जीतिए, लेकिन मैं कहूंगा मेरी बात जरूर कटु होगी। ऐसे लोगों के साथ खड़ा न हो जनता, जो जनता को धोखा देने के लिए आए हैं। और जनता को धोखे देने वाला व्यक्ति इस श्याम नारायण यादव जी मोहम्मदाबाद की धरती से आपको भी मेरा नमस्कार। बात तो सही है संजय भाई, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। अब इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया। ये विपिन यादव जी हैं, ये चुरामनपुर की धरती से हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि बरसाती मेढकों को और बड़े नाम वालों को जो चुनाव में दिखाई देते हैं और थानों में दलाली का काम करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। तो तय करिए आप ना, आपका नेता कैसा हो, आप किसको चुनाव जिताएंगे। आदर्श यादव, आदर्श कुमार जी, आप कैसे हैं मित्र। अभी तो मैं तो गांव में जाता हूं, कुछ बड़े नेता हैं जो हमेशा कमेंट किया करते हैं कि आप शहर में रहते हैं, आप गांव में नहीं जाते हैं। लेकिन गांव में पता नहीं करते हैं, जो मैं देखा हूं अपने गांव में ही, जो गांव में रहता है व्यक्ति और 6-6 साल भर में हो जाता है, बगल वाले के घर पुरवा में नहीं जा पाता है। वो तब जाता है जब कभी मरने जरने या दुख सुख का कार्यक्रम होता है। और लोग कहते हैं कि मैं गांव में रहता हूं, लेकिन मैं जब भी गांव जाता हूं, गांव का पूरा एक एक घर का मैं दरवाजा टच करता हूं, लोगों से हाल चाल लेने का काम मैं करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग दुष्प्रचार करते हैं कि आप तो गांव में नहीं जा